वीडियो सरफेस हुआ है उमर का, सुसाइड बॉम्बर का, जिसमें वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, लेकिन देखिए आप यकीन माने कि चंद लोग, चंद ही है ना, जो पूरे माशरे को ख़राब करते हैं, पूरे इलाके में बदअमनी फैलाते हैं। कम से कम उन लोगों का बाज आना चाहिए, और जो उनको किसी भी तरह की स्पोर्ट में खड़े रहते हैं उनको भी अब बाज आना चाहिए। बहुत खून की होली खेली गई है कश्मीर में, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। इंसानियत का भी तकाजा है और हमारा फ़र्ज़ भी है, और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब का हुक्म भी है। मैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे रविंदर रैना साहब तमाम उन घरों में जा रहे हैं जिनके घरों में लास्ट 14 नवंबर को उनके लखते जिगर, उनके लाल, उन घरों के वहाँ पे शहीद हुए हैं। और हम इन घरों में ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, मातम पुरसी के लिए जा रहे हैं, और उनके परिवार वालों को भी वे विश्वास दे रहे हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क इन लोगों के साथ है, इन परिवारों के साथ है, जिनके इन लालों ने, जिनके नौजवानों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दी है। और ख़ास तौर से जो हुकूमत हिंद है, जो मरकज़ी हुकूमत है, उनकी तरफ से भी एक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हर किस्म की सहायता, हर किस्म की मदद इनके किन हैं, इनको पहुंचाई जाएगी। पूरा मुल्क साथ है। हमें बहुत अफसोस है, और इस अफसोस का, इस दुख का इजहार करने के लिए हम हर घर में जा रहे हैं। अभी हम त्राल के हारी गांव में जावेद मंसूर साहब, जो क्राइम ब्रांच के फ़ोटोग्राफ़र भी थे, उनके घर गए, और अभी हम कुलगाम जा रहे हैं। लगभग सब घरों में हम गए। बहुत हमें दर्द हुआ, बहुत हमें तकलीफ़ हुई। ये जो हादसा हुआ, ये जो एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, इनमें जो जाने गई, इनके परिवारों के साथ मिल के बैठ के हमें बहुत दुख और तकलीफ। सुनील जी, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सारे महाज पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है और एक जो है रिस्क अलाउंस या दीगर अलाउंस की ज़रूरत है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ नॉर्मल पुलिसिंग नहीं करती है। जैसे बाकी स्टेट्स की पुलिस चोरी करती है, पहरादारी करती है, बाकी काम करती है, जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुल्क में एक ऐसी पुलिस है जो नॉर्मल पुलिसिंग के अलावा भी काउंटर इंसर्जेंसी का काम करती है, जिसमें डायरेक्ट टेररिज्म के साथ, आतंकवाद के साथ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। हर वक्त मुझे लगता है कि खतरे से खेलती है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम। मामला उठाएंगे आप होम मिनिस्टर के साथ? डेफिनेटली, ऑलरेडी भी ये ज़ेरे गौर है वज़ीर दाखिला साहब के, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी टाइमली पूरी होगी। और जो पुलिस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिनका हर वक्त, हर मिनट, हर पल खतरे से टकराता है, उनकी ये जायज़ डिमांड पूरी होगी। तो ये कुछ वीडियोस भी सरफेस हो रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर उमर का आया, जिसमें वो मोटिवेट कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह। देखिए, सुसाइड बॉम्बर्स बनना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कायरता है, बुज़दिली है। नबी रहमत साहब भी फरमाते हैं कि सुसाइड करना गुनाह है, बुज़दिली है। काम करना है तो इंसानियत के भले के लिए करो, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की मदद करो, खिदमत करो, खिदमत खलक के जज्बे से रहो, हुब्बुल वतनी के जज्बे से रहो। सुसाइडर बॉम्बर बन के आप बेगुनाह लोगों का खून बहाओगे, बेगुनाहों का कत्ल करोगे, मासूमों का कत्ल करोगे। इन छोटे छोटे बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? क्या वो सुसाइडर बॉम्बर्स देंगे? अफसोस होता है, तकलीफ होती है जब ये सारी चीजें देखते हैं और सुनते हैं। अरशद शाह साहब के घर में आके, कश्मीर के तमाम इन लोगों ने जिन्होंने जाने दी हैं, इनके घर में आके देखो मातम, इनके माँ बाप, उनकी बीवी, बच्चों की आंखों का दर्द देखो कितना है। देखिए, 14 नवंबर को जो हादसा पेश आया, जिसमें लगभग कश्मीर के 10 जवान, चाहे पुलिस के थे, क्राइम ब्रांच के थे, एफएसएल के थे, रेवेन्यू ऑफिशियल थे, या सिविलियन, जिसमें एक टेलर मास्टर और एक लंबरदार थे, इन सब की जाने
नौगाम के पुलिस स्टेशन में उस हादसे में हुई, जो एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था और लगभग 28 लोग इंजर्ड हुए। इसमें हम पार्टी का भी हुक्म हुआ और खासकर अमित शाह साहब ने भी हुक्म किया। हमारी पार्टी का भी हुक्म था। मैं और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अरविंदर रैना साहब, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान साहब, लोकल हमारे रफीक वानी साहब, लतीफ साहब, आज जावेद मंसूर साहब जो क्राइम ब्रांच में एक फोटोग्राफर की हैसियत से कांस्टेबल के नाते तैनात थे और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त रात के 11 बजे जो मटेरियल रिकवर हुआ था फरीदाबाद में, शायद उसको सील कर रहे थे और उस सीलिंग के दौरान ही ये ब्लास्ट हुआ और इनकी जानें चली गई। हम दुख, जिसे ताज़ियत कहते हैं, ताज़ियत इजहार करने के लिए यहाँ पे आए हैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। एक भरोसा भी इनको दिया हमने, इनके पूरी फैमिली को, कि हर मुमकिन मदद जो मरकजी हुकूमत से है या एलजी साहब की तरफ से, उसके लिए हम करेंगे। इवन हम अपनी पार्टी की तरफ से भी अनवर खान साहब जो हमारे इंचार्ज कश्मीर भी हैं, इन्हें भी हमने कहा है कि 10 के 10 फैमिलीज में हम खुद कांटेक्ट करें, इनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ और जिसे फॉर्मेलिटीज कहते हैं, वो हम खुद करवाएंगे ताकि इनकी फैमिलीज को कहीं दर बदर न भटकना पड़े। बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है हम सबको, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। रैना साहब भी 2 बातें कहेंगे। नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हुआ है, हमारे नौजवान, हमारे जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस के और जो सिविल सोसाइटी के नौजवान इस ब्लास्ट का शिकार हो गए, उन तमाम परिवारों से हम ताज़ियत का इजहार करते हैं। और आज यहाँ त्राल के इस गांव में, यहाँ मंसूर साहब जो फोटोग्राफर थे और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे, उस ब्लास्ट में वो भी शहीद हो गए। उन तमाम शहीदों को जिन्होंने मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, अपने मादरे वतन के लिए कुर्बानी दी, उन्हें पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सलूट करता है। हम उनके घर यहाँ आज त्राल में आए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ पूरा मुल्क अपने इन जांबाज वीरों को सलाम करता है, सलाम करता है। मुल्क उन वीरों के जज्बातों को, उनकी हुब्बुल वतनी को, उनकी सर्विसेज टू द नेशन, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। उनके घर वालों को जो कमी महसूस होगी उनके जाने से, उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने इन शहीद जवानों के साथ खड़ा है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने भी दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया और वो मौके पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत ही दिलदोज ये सानिया नौगाम पुलिस स्टेशन में पेश आया। तीस साल हो गया यही देखते देखते। बाप असली तो बेटे को देना कांदा बाप को, ठीक है, अब बाप ही देता बेटे। 30 साल हो गया पूरा ही देता। जिसने भी देखा उसको बहुत तकलीफ हो गया, बहुत दुख हो गया। वो जो हाथ में
जिसने वो देखा उसको रोया, जिसने देखा वो रोया। अस्त गो अफसोस वारिया ज़्यादा अफसोस हादसा गसन न गसन मत क्या करे घर घर गसु मेहनत करू ताज़ियत बे कुल चीज़ कमी थाओ ना गो भी जैसी कर लास्ट का आज दावा चला चकों पर से कर रहा है मालिश को इकट्ठे करून तमिस एक दोघं सोस मेसेज कर दोघं करून ऐकलं